बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मीठी पूरी की रेसिपी, जो किसी मिठाई से कम नहीं। आप इसको जब एक बार खाएंगे तो आप तो इसके दीवाने हो जाएंगे और इतनी मज़ेदार ही बनती है। अगर आज से पहले आपने नहीं ट्राई करी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी और अंदर से जूसी सी बनेगी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करने के लिए एक जो है खाली बाउल लिया, उसमें तकरीबन 1.5 कप हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। ठीक है, 1 कप अभी हमने डाल दिया, हाफ कप हम और इसमें डाल देते हैं। और मैदे को जो हमने अच्छा सा छान लिया था, तो ये चला गया 1.5 कप मैदा। अब इसमें शामिल करेंगे हम घी, तकरीबन 4 खाने के चमचे हमने इसमें लिया है घी। तो घी भी हमने डाल दिया, थोड़ा सा हम रोक लेते हैं अभी और अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं मैदे में। ठीक है, अच्छा से इसको मिलाते हैं इस तरह, ताकि जो है पहले हम इसको घी को अच्छा सा मैदे में मिक्स हो जाए। जो बाकी का रह गया था वो भी हम डाल लेते हैं और वो भी डाल के अब अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। अच्छा, घी ऐड करिएगा इसमें, ऑयल बिल्कुल भी नहीं शामिल करिएगा। और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप बालूशाही जो है वो इस टाइप की जो है बनती है ये पूरियाँ। तो देखिए, इस तरह हाथ से दबा दबा के हमने देखना है, इस तरह से ये बन रहा है। ये तो बस बिल्कुल परफेक्ट है हमारा जो इसमें घी की जो क्वान्टिटी है। तो अब नॉर्मली पानी से हमने जो है इसको गूँध लेना है अच्छा सा, जैसे हम रोटी का नॉर्मली आटा गूंथते हैं, इसी तरह हमने ना बहुत हार्ड करना है ना बहुत इसको जो है सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए हमने गूंथ लिया। अब इसको हल्का सा ऊपर से भी घी से ग्रीस कर देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो। तो ग्रीस करके अब हम इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं, हमने अब जो है इसकी तैयार करनी है चाशनी। चाशनी तैयार करने के लिए हमने 1 प्याली चीनी ली है। अच्छा, जिस प्याली से मैंने चीनी ली है उसी प्याली से मैंने हाफ पानी जो है इसमें प्याली पानी का भी इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, तो ये भी चला गया। अभी हमने आज जो तेज़ करी हुई ताकि जो चीनी मेल्ट हो जाएगी। फिर हमने इसको मीडियम लो आंच पे पकाना है तकरीबन जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए, हमने इसको इतना पकाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से पक रही है। अब इसमें पकते हुए जो है इसमें तकरीबन चम्मच से थोड़ी ही देर में ही अच्छी सी जो है मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं 2 छोटी इलायची, सब्ज़ी इलायची फ्लेवर के लिए, ताकि उसको बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। अच्छा, इसकी चाशनी में जो है आप थोड़ा जो फूड्स कलर होता है ऑप्शनल है, वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो है पूरियाँ जो अपने ही कलर की बनेंगी तो बहुत अच्छे से बनेंगी। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं फूड्स कलर इसमें। तो चले चेक कर लेते हैं एक तार की हमारी चाशनी जो है तैयार हुई या नहीं हुई। तो चेक करके हम आपको बताते हैं। तो ये देखें, अभी तकरीबन ये एक तार की चाशनी तैयार नहीं हुई है। अभी हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है। थोड़ी देर और पका के फिर जो है तकरीबन देखिए पकते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं, चाशनी भी थोड़ी थिक हो चुकी है हमारी। देखें, थिकनेस इसकी चेक करें। और ये देखें हम आपको दिखाते हैं, देखिए एक तार की बन चुकी है। देखिए तार आराम से देखें कितना लंबा सा जा रहा है। तो बस ये चाशनी जो है हमारी, तो ये तो डन हो चुकी है। अब हम इसको साइड में कर देते हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया। अब हमने जो है जो डो पहले से हमने जो है तैयार करके रखी थी, आटा गूंद के रखा था, उसके हमने पेड़े बना लेना छोटे छोटे। अगर ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बड़े बड़े बना लें, लेकिन छोटे सही रहते हैं। ये साइज़ के छोटे छोटे से बनाएंगे ताकि पूरियाँ हमने छोटी छोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी हमने नहीं बनानी। ठीक है, इस साइज़ के पेड़े हम सारे बना लेते हैं। तो ये 5 जो है पेड़े बने। तो हल्का सा इसको हमने ये मैदे को डस्ट करना है। अब इसको जो हमने हल्के हाथ से बिल्कुल बेल लेना, जैसे कि पूरियाँ होती हैं बिल्कुल पतली पतली सी हमने इस तरह बेल लेंगे। ठीक है, इस तरह आराम से जो बेल जाएंगी। ये देखिए इस तरह हल्का हल्का सा हमने ये जो है मैदा लगा लगा के इसको हम बेल लेते हैं आराम आराम से, बिल्कुल हल्के हाथ से। और बहुत मज़ेदार बनती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। देखें कोई मुश्किल नहीं, कितनी ईजी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी। देखिए इस तरह पतली पतली सी हमने सारी रोटियाँ जो हमने ये जो पेड़े हमने बनाए हम सब इसी तरह बेल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेल ली, तकरीबन 5 हमारी ये तैयार हुई हैं। अब हमने क्या करना है, एक हमने लिए इसको एक रोटी को हमने लिया, इसमें हल्का सा हमने जो ये घी लिया था हल्का हल्का सा हमने वो लगा लेना है सब तरफ से अच्छा सा। अच्छा, ये लगाने के बाद फिर थोड़ा सा इस पर हमने जो मैदा था ये डस्ट करेंगे। ये डस्ट करके फिर हमने क्या करना है, इस पर जो दूसरी रोटी है हमने वो रखना है। इस पर आराम से इसको ये रख देते हैं रोटी को। इस तरह से एक एक चपाती हम उठाते जाएंगे कि लेयर्स जो है ना इस तरह बनती जाएंगी इसकी। तो ये हमने इसके ऊपर रख दिया। अब इस पर दोबारा से हमने घी लगाना है। इसी तरह घी लगा के फिर हल्का सा हमने जो मैदे का डस्ट करना है, फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देना है। इसी तरह हमने सारी रोटियों के साथ यही सेम इसी तरह करना है। ठीक है, तो बस अब इस पर एक और रोटी हम रख देते हैं, ये जो हमने बेली हुई है। इसी तरह हमने सारी रोटियों को इसी तरह हम तैयार कर लेते हैं, पूरी की पूरी 5 रोटियों को।
तो ये देखिए हमारी तकरीबन जो है 5 रोटियां हमारी ये हो चुकी हैं डन। अब ये आखिरी थी। इसी तरह हमने हल्का सा इसको टर्न करके अब हमने सारी रोटियों को इस तरह हमने रोल साइड बना लेना है। आराम से देखिए फोल्ड हो जाएगी ये। तो ये देखिए रोल सा बन गया है। अभी बहुत थोड़ा मोटा सा लग रहा है, अभी हमने इसको थोड़ा पतला करना है। पहले भी मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि हमने बहुत मोटी मोटी पूरियाँ नहीं बनानी। तो हमने जो है मतलब ये इससे जो है अभी बहुत मोटी मोटी बनेंगे। अभी बहुत मोटा सा रोल हो गया है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा इस तरह घुमा के इसको थोड़ा सा जो है सब तरफ से इक्वल सा कर लेते हैं। तो ये देखिए सब तरफ से इक्वल सा ये हो चुका है। अब हमने क्या करना है, छुरी की मदद से इसके कट कर लेना है इस तरह पीसेज में। देखिए इसी इतने साइज़ के हमने सारे के हम इसके कट कर लेंगे इस तरह आराम से। और इतनी ज़बरदस्त ये लेयर्स वाली जो पूरियाँ तैयार होंगी ये इस तरह आराम से। देखिए सारे हमने कट कर लिया और देखिए एक लेयर्स देखिए नज़र आ रही है ना ये। तो अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा ही हाथ से ये प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करके और हल्के से हाथ से हम थोड़ा सा बेलन से जो है इसको हम बेल लेते हैं हल्के हल्के हाथ से। बिल्कुल ये सारे जो है कट करके हमने रख लिए। अब पहले हम सारी बेल के रख लेंगे, फिर हम इसको 1 बाय 1 फ्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको हाथ से हमने हल्का सा प्रेस करा, अब हल्के हल्के हाथ से हमने इसको इस तरह बेल लेते हैं। अच्छा हमने जो है इस तरह आराम आराम से मिल जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी ये। और अगर आपको लगे चिपक रही हैं तो आप हल्का सा जो है मैदे का डस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमने सारी की इसी जो हमने पेड़े कट करके रखे हैं इसी तरह हम सारे जो है बेल लेते हैं आराम से। इस तरह हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और देखिए एक लेयर्स देखिए माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त सी नज़र आ रही है इस पर। तो ये देखिए बस हल्का सा अगर आपकी लेयर इस तरह निकल रही हो तो दूसरे से आप ज्वाइन करके हल्का सा उसको प्रेस करेंगे तो वो जुड़ जाएगा। ये देखिए आराम से ही जुड़ गया। और इसको भी हल्के हाथ से हमने प्रेस करके और इसको हमने जो है बेल लिया हल्का हल्का सा। देखिए इस साइज़ की हमने सारी जो है इसी तरह हम इसी साइज़ की हम तैयार कर लेते हैं बेल के। तो ये देखिए हमने सारी बेल के रख लिया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो चूल्हे पे मैंने पहले से ऑयल रख दिया था, उसमें मैंने ये जो पहले हमने 2 डाल दी, जितनी हमारे पैन में आ रही है हम उतनी फ्राई कर रहे हैं। तो अच्छा सा इसको गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक करेंगे हम फ्राई। और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना इसमें से खुशबू जो आनी शुरू हो गई है, हमारे पूरे घर में फैल गई है, इतनी मज़ेदार सी बनी है ये। तो ये देखें अच्छी सी गोल्डन सी फ्राई हो गई थी। फ्राई करके हमने इसको चाशनी जो हमने तैयार करके रखी थी हम इसमें डाल देंगे। सही है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसमें रखेंगे, लेकिन चाशनी है कि हमारी हल्की सी गर्म हो। अगर आपको लगे चाशनी ठंडी हो गई तो हल्की सी उसको जो है नीम गर्म जो है कर लें, ठीक है। तो बस इस तरह हमने अलट पलट के इसको चाशनी में जो है हमने इसको कर लेंगे। और बस इसको 2 मिनट लगेंगे, और ज़्यादा देर के लिए हमने इसको नहीं छोड़ना। बस इस पर जो है अच्छा सा देखिए अलट पलट के हमने कर लिया। अब दूसरी को भी हम इसी तरह पूरी को कर लेते हैं। तो दूसरी पूरी के ऊपर देखिए कितनी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी जो पूरी तैयार हुई एकदम लेयर्स। और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप बालूशाही खा रहे हो, लगता ही नहीं कि आप मीठी पूरी खा रहे हो, इतनी मज़ेदार ही बनती हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी मिठाई से कम नहीं। और वाकई जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो देखिए ये अच्छी सी हो चुकी है शीरे में। तो हम इसको निकाल लेते हैं इसे और बाकी की जो है फ्राई कर लेते हैं इसी तरह। ये देखिए बाकी की भी हमने इसमें फ्राई कर लेते हैं, 2-2 करके। अच्छा हम कर रहे हैं, अभी हमारे पैन में जितनी गुंजाइश है तो ये 2-2 करके हो जाएंगे आराम से। बहुत अच्छे से कलर आने तक ये गोल्डन ब्राउन सी। और देखिए कोई मुश्किल नहीं, कितनी इजी सी रेसिपी है। अगर आपका कुछ मीठा खाने का मूड हो और चाह रहे हो आप कुछ चेंज खाने का, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। जब आप इसको खाएंगे ना तो आप तो इसके दीवाने हो जाएंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई हो रहा है कितनी। और माशाल्लाह कितनी एक लेयर्स देखिए कितनी अलग से नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छी से देखिए गोल्डन सी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के इसको भी शीरे में डालते हैं। और शीरे में बस 2-3 मिनट के लिए हमने डिप करना है ना, और फिर निकाल के इसको हम प्लेट में रखते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमने सारी पूरियों को फ्राई करना है, फ्राई करके हमने शीरे में डिप करना है और डिप करके हम प्लेट में रखते जा रहे हैं। और इसी तरह हम सारी करके जो है फिर हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी और जूसी सी जो हमारी मीठी पूरी यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इसी तरह अलट पलट करके हमने शीरे में डाल दिया। शीरा ये कि ये मैंने जो है ध्यान बस ये रखना है कि शीरा हल्का सा गर्म हो, ठीक है। तो इसी तरह हम सारी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए हमारी सारी मीठी पूरियाँ बहुत ही मज़ेदार सी, खस्ता सी, मीठी सी, जूसी सी, मिठाई से किसी मिठाई से कम नहीं। जितनी तारीफ़ की जाए से जो है मीठी पूरी की कम है। जब आप इसको बना के एक बार खाएंगे ना तो आप खुद जो है कि आप को यकीन हो जाएगा कि जो मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ वो किस लिए कर रही हूँ। इतनी मज़ेदार सी बनती है। और एक हम आपको इसको तोड़ के भी हम दिखाते हैं कितनी मज़ेदार सी। देखिए अंदर तक जो है शीरा गया और ऊपर से ये क्रिस्पी सा नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से देखिए कितनी खस्ता सी और अंदर तक इसमें शीरा जो है पहुंचा हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की मीठी पूरी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी मीठी पूरी जो किसी मिठाई से कम नहीं। जब आप इसको एक बार खाएंगे तो यकीनन आप हो जाएंगे इसके दीवाने। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।